हाँ जी, नमस्ते, राम राम सभी साथियों को। भाई हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आपकी कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ कौन सी? ग्रुप नंबर 56, 57 और हरियाणा पुलिस को लेकर। रिजल्ट और ज्वाइनिंग की अपडेट भी मैं इस वीडियो में दूंगा क्योंकि देखो भाई, भाजपा तीसरी बार रिपीट हो चुकी है। तो अब आपके रिजल्ट और ज्वाइनिंग में कोई भी किसी प्रकार की परेशानी दिक्कत नहीं होगी। तो आपके रिजल्ट भी आएगा, ज्वाइनिंग भी होगी। और 15 तारीख को आप सभी को पता है सीएम सैनी साहब अपनी शपथ लेने वाले हैं सीएम के लिए। तो उससे पहले ही कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आपकी चीजें हो जाएंगी। अब उससे पहले मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं, जो मेरा मेन फोकस रहेगा इस वीडियो में वो रहेगा आपको कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ ही बताऊंगा मोस्टली, रिजल्ट भी और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। एक एक पोस्ट के लिए, एक एक कैटेगरी के लिए आपकी पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने का काम करूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टैक्सेशन इंस्पेक्टर, पटवारी, ग्राम सचिव, क्लर्क, हरियाणा पुलिस के लिए अलग से इसी में बताऊंगा। ये नहीं कि वो अलग से वीडियो बनाएंगे, नहीं, इसी में बताऊंगा। इसके अलावा फीमेल सुपरवाइजर वगैरह सब कुछ वीडियो में आपको मिलेगा देखने को। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 56 के ग्राम सचिव की पोस्ट के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जनरल, SC और फिर आपकी आती है BCA, BCB और EWS। ये मोटी मोटी कैटेगरी है जिनकी कट ऑफ मैं आपको बताने का काम करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं वो डाटा जो मैंने कलेक्ट किया है आप सभी के लिए अच्छे से। पोस्ट वाइज मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, कैटेगरी वाइज बताने वाला हूं कि भाई आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो देखो भाई, मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि भाई इस पोस्ट के लिए इतनी वैकेंसी है, इस कैटेगरी के लिए है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्राम सचिव पर। ठीक है, ग्राम सचिव पर कोई और आपका कोई कमेंट हो ना तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना। मैं अगर जेन्युइन कमेंट होगा तो 100% रिप्लाई दूंगा आप सभी का, टेंशन ना लो। इसके अलावा मैं हरियाणा पुलिस की मेडिकल पे वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद आपका मेडिकल भी होगा। ग्रुप डी के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कब आपकी वैकेंसी आने वाली, कब आपका नई सीटी होगा, वो सब इसमें हम चर्चा करेंगे भाई। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई ग्राम सचिव। ग्राम सचिव के लिए देखो, आपकी जो वैकेंसी है मैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ। 1120 वैकेंसी है जनरल के लिए। लगभग टोटल वैकेंसी 3107 है जहां तक मैं सही हूँ, हो सकता है। और SC के लिए जो वैकेंसी है वो 560 है। 435 आपकी BCA के लिए, 248 वैकेंसी आपकी BCB के लिए और 310 वैकेंसी आपकी EWS के लिए, जहां तक मैं सही हूँ। हो सकता है ऊपर नीचे एक दो हो सकता है वैकेंसी का डाटा गलत हो या फिर, और लगभग सभी में बच्चे इक्वल बुलाए गए हैं 4 गुना के हिसाब से। तो भाई जनरल के लिए मैं बात करूंगा जो आपकी कट ऑफ रह सकती है। मैं क्वेश्चन बताऊंगा, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान में धर लेना इस बातों को। कई बार क्या हो जाता है, आप उन चीजों को नंबर में लेके जाते हैं या फिर क्वेश्चन में लेके जाते हैं। यूट्यूबर कुछ और बताता है, टीचर्स कुछ और बताते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा। तो जो आपकी कट ऑफ रहेगी ग्राम सचिव के लिए जनरल के लिए, वो लगभग मेरा मानना है, जहां तक 3 का गैप रखूंगा मैं, याद रखना 71 से 74 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूं, याद रखना 71 से 74, यानी कि लगभग आपका मेरे हिसाब से प्लस माइनस एक ही कर सकता हूं मैं, ज्यादा नहीं कर सकता। क्योंकि देखो प्लस कर दिया तो फिर आपको सीधी सी बात है 75, माइनस कर दिया तो फिर 70 पे आ जाएगी। तो आप इसे मान के चलो 72 से 74 मान सकते हो या फिर 73 मान सकते हो, 71 से 73 या जो भी आपको लगे, ठीक है। क्योंकि और एक और बात बताते हैं, ग्राम सचिव की जो आपकी कट ऑफ है वो हाई जाने वाली है। मैं आपको बताऊं, इसको पटवारी से भी ऊपर भर रहे हैं बहुत सारे साथी। ठीक है, हरियाणा पुलिस और वो तो छोड़ो, आप उनकी तो छोड़ो ही दो। हरियाणा पुलिस से तो ऊपर आपकी क्लर्क की भी भरी जा रही है। ठीक है, तो हरियाणा पुलिस की कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन आने वाली है। कितनी रहेगी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, याद लास्ट तक देखना, सब कुछ बताऊंगा, हरियाणा पुलिस की बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो आप 71 से 74 आपकी कट ऑफ रहेगी। मार्जिन मेरे हिसाब से खत्म नहीं करता, जब मैंने ही 3 क्वेश्चन का मार्जिन कर दिया यहाँ पे। फिर मैं ग्राम सचिव के लेके चलता हूँ आपकी SC की जो कट ऑफ रहेगी वो 61 से 64 कट ऑफ आपकी रह सकती है, फिर 62 से 64 आप कर सकते हो, जो भी लगे आपको। मैं फिर से क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक ही बार बहुत है ऊपर लिखा। इसके बाद BCA के बारे में बात करूं तो लगभग आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 65 से 68 रह सकती है भाई। ये क्वेश्चन है भाई, इनके बीच में जितने भी किसी के नंबर है, मेरे हिसाब से इसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये ग्राम सचिव की बता रहा हूँ भाई। इसके अलावा जो आपकी कट ऑफ रहेगी BCA और BCB और EWS की, इनकी दोनों की लगभग सेम सी रहने वाली है, मैं ज्यादा डिफरेंस नहीं करूंगा।
लगभग वहां पे ये मान के चलो आप 68 से 70, और लगभग यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। क्योंकि देखो आप देखोगे बीसी बी की वैकेंसी ग्राम सचिव में मैंने अभी लिख रखी थी, आपको बताई होगी। बीसी बी की वैकेंसी 248 है, 310 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, तो आपकी ये मान के चल सकते हो आप, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है ग्राम सचिव के लिए। अब मैं बात करूंगा पटवारी की। कैनल पटवारी की बहुत सारी वैकेंसी खाली जाने वाली है, मैं उसकी कट ऑफ बताऊंगा अभी आपको। मैं बात करता हूँ पटवारी की, कि पटवारी के लिए आपकी क्या रहने वाली है भाई। ठीक है, अब पटवारी की वैकेंसी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 1000 वैकेंसी है, लगभग 4000 बच्चे बुलाए गए हैं जनरल के लिए। 300 लगभग 500 वैकेंसी एससी की, लगभग 400 वैकेंसी बीसीए की, बीसीए की लगभग 230 वैकेंसी, 235 वैकेंसी बीसीबी की, जहां तक मैं सही हूँ। ईडब्ल्यूएस की 270 वैकेंसी के आसपास है। और अब इसकी कट ऑफ क्या रहेगी? इसकी कट ऑफ मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्राम सचिव की कट ऑफ हाई जाने वाली है। किससे? पटवारी से। क्यों? क्योंकि इसको पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं बच्चे। इसमें पता है बच्चों को कितनी भड़क है, कितनी वो सब। बेसिक पे भी आपको पता होगा किसमें ज्यादा है, वो भी मैं आपको एक बार देख के बता देता हूँ, मैंने जहां तक लिखा था। हाँ, बेसिक पे जरूर पटवारी का ज्यादा है, 32,100 है, और ग्राम सचिव का लगभग 25,500 है। तो ये तो फिर भी इसकी कट ऑफ ज्यादा हाई जाने वाली है। अब मैं बात करूंगा पटवारी के लिए भाई। पटवारी की ये मान के चलो आप 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, इस पूरी से यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां से आप मान के चल सकते हो 1 या फिर 2 क्वेश्चन कम जाने वाली है। ठीक है, ये है आपकी पटवारी की। इससे 1-1, 2-2 क्वेश्चन आप घटा लेना बस, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। मेरा 2 मानना था, अब मैंने 1 भी लिख दिया है, वो आपने देख लेना भाई। ठीक है, तो 1 से 2 क्वेश्चन इससे कम जाएगी पटवारी की। अब इसके बाद मैं बात करूंगा भाई आपकी क्लर्क की पोस्ट के लिए, क्योंकि 3 ही मुख्य हैं। इसके अलावा टैक्सेशन इंस्पेक्टर की, फीमेल सुपरवाइजर की, ऑडिटर की, ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। कोई साथी कहे कि भाई इनकी नहीं बता रहे आप, वो भी बताऊंगा, लास्ट तक देखिएगा। मैं बात करूंगा अब क्लर्क की। ये तो ग्रुप 57 में आता है ना, तो एक ही वैकेंसी की बात करता हूँ इसकी भाई मैं। तो जो वैकेंसी क्लर्क में है वो लगभग 2241 वैकेंसी है। 9000 बच्चे लगभग बुलाए गए हैं। जनरल में 1068 वैकेंसी है आपकी, एससी के लिए 736 वैकेंसी, बीसीए की 466 वैकेंसी आपकी, बीसीबी की, और आपकी वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस की 548, लगभग 550 के आसपास है। तो इनका जब मैंने डाटा देखा, और आपको एक और बात बता देता हूँ, क्लर्क की से में पहले बच्चे जाने वाले हैं। कभी आप सोचो कि हरियाणा पुलिस में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको किसको चूज कर, मेरा ये मानना है आपको क्लर्क में जाना चाहिए। क्योंकि मैंने पिछली बार भी देखा था जब 2018 की भर्ती थी, और 2000 हाँ 2018 की भर्ती थी शायद, उस टाइम पे 2018-17 की मुझे पता नहीं एग्जैक्ट। तो उस टाइम पे हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी, उसके बाद आपके क्लर्क का रिजल्ट आया था, तो बच्चों ने हरियाणा पुलिस को छोड़कर बहुत सारे बच्चों ने क्लर्क ज्वाइन किया था। ठीक है, तो भाई मैं अब आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ कि जो कट ऑफ आपकी रहने वाली है। देखो, कर्नल की कट ऑफ ठीक ठाक रहेगी। अगर आपने जनरल में 66 से 68 क्वेश्चन ठीक कर रखे हैं तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा एससी में बात करूं मैं, तो आप 59 से 61 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। ये इसी के हिसाब से है, देख लेना भाई पीछे। कभी आप ये सोचो कि भाई इनकी कैटेगरी नहीं लिखी, तो इसमें देख लेना। इसके अलावा आपका बात आती है बीसीए पर। बीसीए पर जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो 62 से 64 रहने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं पहले से ही बता दिया था कि क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। फिर आपकी बात आती है बीसीबी की और बीसीए की। बीसीबी की कट ऑफ देखो, क्योंकि वैकेंसी भाई बीसीए में बीसीबी में ज्यादा है, सॉरी कम है। 466 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस में 548 वैकेंसी, लगभग 100 के आसपास वैकेंसी होगा, 90 के आसपास वैकेंसी होगा, डिफरेंस हो जाता है 90-95 का। ठीक है, जो भी है। तो फिर आपकी कट ऑफ जो रहेगी, यहां पर मैं कह सकता हूं कि आप मान के चल सकते हो 65 से 66, 64 से 65 में। इसमें जो आपकी कट ऑफ रह सकती है, ये भाई एक एक नंबर में इसमें बढ़ाने की कोशिश करूंगा, कम नहीं करूंगा। देखो कलरक वाली में मेरा मानना है, तो इसमें जो आपकी रहेगी वो रहेगी 65 से 66। ये आपके क्वेश्चन है, याद रख लेना भाई।
ये जनरल की है, ये एससी की, बीसीए की, बीसीबी की और ईडब्ल्यूएस की। एक एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से ए और भी बढ़ा सकते हो, कम इससे नहीं जाने वाली है, ये आप मान के चलना। ये तो रही आपकी 56 और 57 की मोटा मोटा। अब मैं आपको बात करूंगा 56 और 57 में 2-3 वैकेंसी और आती हैं जो मोटी मोटी जिन कट ऑफ आप जानना चाहते हैं। एक तो है आती है भाई टैक्सेशन इंस्पेक्टर की, ठीक है, एक आती है टैक्सेशन इंस्पेक्टर की। तो इसकी कट ऑफ क्या रहेगी? इसकी कट ऑफ आप मान के चलना आपको मिनिमम 80 से 82 क्वेश्चन ठीक करने होंगे। ये रहेगी आपकी जनरल की कट ऑफ। अब भाई बाकी की क्या रहेगी? बाकी की आप मान के चलना 75 से 76 आपकी कट ऑफ रहेगी एससी की, ठीक है, या फिर 74 मान सकते हो, मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ 74 से 75 आपकी एससी की कट ऑफ रहने वाली, ठीक है। अब इनके बीच में आप देख लेना, इसी के हिसाब से एक एक 2-2 नंबर बढ़ा लेना। जनरल के सॉरी ईडब्ल्यूएस बीसीए और बीसीबी के लिए इन दोनों के अंदर वो लाई करेंगे। ये तो हो गया आपके टैक्सेशन इंस्पेक्टर की। फिर मैं बात करूंगा ऑडिटर पर। ऑडिटर की पोस्ट के लिए जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो आप मान सकते हो, जनरल के लिए मैं बता रहा हूं लगभग आप 76 से 78 क्वेश्चन आपके होने चाहिए भाई, ठीक है, 76 से 78 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। अब बाकी 2-2 3-3 आपके उसी हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ पे टैक्सेशन इंस्पेक्टर इसमें घटाया, तो जनरल के हिसाब से इसका अंदाजा लगा लेना। जो मोटी मोटी थी मैंने ग्राम से पटवारी कलर वो आपको बता दी है भाई, ठीक है। जेल वार्डन का भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जेल वार्डन की कट ऑफ बहुत सारे साथी बाद में फिर मैसेज करेंगे, उससे अच्छा है मैं कुछ जितना हो उसके उतना आपको यहाँ पर बताने का काम करूंगा, जितना मुझे याद आ जाएगा जो मैंने लिख रखी है। जेल वार्डन के लिए आप मान के चलना 56 या 57 क्वेश्चन तक आपकी लग जाएगी, ठीक है। 56-57 ये जनरल के लिए है, बाकी उसी हिसाब से आपने घटा बढ़ा लेना भाई, 2-2 3-3 नंबर भाई इसके हिसाब से। बीसीबी और बीसीए की लगभग आपकी लगा लेना 53 से 54, ये बीसी और जेल वार्डन की कह रहा हूँ भाई, बीसीए सॉरी बीसीबी और ये आपकी ईडब्ल्यूएस की, बीसीए की तौर पे डाउन, उससे भी डाउन आपकी एससी की जाएगी। अब मैं बात करूंगा आपकी हरियाणा पुलिस की कट ऑफ को लेकर भाई, ठीक है। हरियाणा पुलिस की कट ऑफ आप बताओ मैं कौन सी मिटा दूं इनमें से, या इधर लिख देता हूं, मैं आपको इधर ही लिख देता हूं। हरियाणा पुलिस। अब हरियाणा पुलिस के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं भाई। और भी बाकी भाई जो स्टनने वाले हैं जो 20 ग्रुप में, उसका भी थोड़ा सा जिक्र करूंगा इसमें, साथ ही जाना मत कहीं पर भी। तो देखिएगा भाई हरियाणा पुलिस की कट ऑफ क्या रहेगी। हरियाणा पुलिस की मेल की बता देता हूं मैं आपको, और फीमेल की भी इधर लिख देता हूं मैं आपकी मेल की, क्योंकि देखो भाई जगह कम है, और इधर लिख देता हूं मैं फीमेल की, बोर्ड पर थोड़ी सी जगह कम रहेगी। खैर छोड़ो, आपको कट ऑफ जानने से मतलब है, आपको इन चीज़ों से क्या आप थोड़ा सा समझ में आना चाहना चाहिए, बस बात खत्म। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो आपकी कट ऑफ रहेगी फीमेल की, वो कहीं ना कहीं 2 से 3 नंबर आपकी ज़्यादा जाने वाली है मेल से। तो मेल की जो कट ऑफ मैं चर्चा करूंगा सबसे पहले, वो आपकी बहुत कम डाउन जाने वाली, जो मैंने पहले बताई थी उससे 2 से 3 नंबर आप मिनिमम डाउन कर सकते हो, क्योंकि देखो बच्चे हरियाणा पुलिस वाले सिलेक्ट हो जाएंगे इन सभी पोस्ट पर। तो फिर इनकी अब पोस्ट प्रेफरेंस भी बढ़वाई गई है, तो सबसे नीचे पोस्ट प्रेफरेंस हरियाणा पुलिस की ही भरी गई है, मैं आपको बता रहा हूँ सबसे नीचे भरी गई है। इस मैं तो कहता हूँ इससे कहीं ना कहीं अच्छी जेल वार्डन की है एचपी के लिए, एचपी से अच्छी तो जेल वार्डन की है। अब मैं बात करूं जो मैंने पहले कट ऑफ बताई थी उससे 2 से 3 नंबर अगर मैं घटाने की बात करता हूं, तो आपकी जनरल सॉरी हाँ जनरल के लिए जो रहेगी, ये मान के चलना आप 67 से 68 से मान के चलो भाई, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और ये कहीं ना कहीं ग्राम सचिव का पेपर, मैंने आप कहोगे भाई ग्राम सचिव के लिए आपने थोड़ी सी कट ऑफ कम बताई है, क्योंकि देखो ग्राम सचिव का पेपर हरियाणा पुलिस के कंपेयर में थोड़ा सा इजी था, थोड़ा सा टफ था, इजी था आपका हरियाणा पुलिस का भाई, ठीक है। तो अब ये इतनी ही कट ऑफ लगभग आपने इसकी बता रखी सर, आपने इतनी कट ऑफ इसकी बता रखी भाई, तो क्योंकि देखो भाई ये नीचे भी तो है,
ठीक है, आप ये नीचे भी मान सकते हो, ये 69 पे ही मान लेना आप, बस बस खुश। इसके अलावा जो आपकी फिर फीमेल की बता देता हूं। फीमेल की आप ये मान के चलना 70 से 72, 2-3 नंबर का आपको फर्क आएगा, देखने को मिलेगा। फिर एससी की मैं बात करूं तो आप मान के चलिएगा 60 से 62, और इसको मान के चलिएगा आप लगभग 63 से 64, ये एससी की कट ऑफ है। फिर बीसीए में बात करूंगा मैं, बीसीए की कट ऑफ आप मान के चलिएगा 65 से, यहां पर 65 नहीं, आप थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेना भाई, 63 से 65 तक भाई, ठीक है, 63 से 65 तक। इसमें जो आपका कट ऑफ का अंदाजा है वो मेरा ये मानना है आपका 65 से 67 का है। ये बीसीए की बता रहा हूं मैं, ये थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे लिख दी, अब मैं इसके सामने डायरेक्ट अच्छे से लिख दूंगा आपकी बीसीबी की। बीसीबी की जो कट ऑफ देखो मैंने, अब मैं थोड़ा सा आपको बताने में वो हो रही है कि जो मैंने पहले कट ऑफ लिख रखी है ना, उसके हिसाब से उसको देखकर मैंने ये डायरेक्ट इसमें ये लिख रखा है कि भाई देखो मेरी पहले की कट ऑफ है, तो उसमें मैंने अच्छे से घटा घटा के इसमें लिख नहीं रखा, बस ये लिख रखा कि इसकी 2 नंबर इतनी कम हो जाएगी, क्यों हो गई वो सब बातें मैंने यहाँ लिख रखी है। फिर मैं बात करूंगा बीसीबी पर। बीसीबी पर जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो आपकी 66 से 68 नंबर तक रहेगी, ठीक है, 66 से 68 नंबर, ये मेल की है। फीमेल की आप मान के चल सकते हो आप लगभग आप 68 से लेकर 70 तक, 2-2 3-3 नंबर घट रही है भाई, पहले की बजाय जो मैंने पहले कट ऑफ बताई थी उससे 2-2 3-3 नंबर घट रही है, 2-2 3-3 क्वेश्चन। फिर बीसी बी की भी होगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में चर्चा करूंगा तो वो आपकी कट ऑफ रहेगी इसी के आसपास ही रहने वाली है। इधर मेल की है इधर फीमेल की, तो ये ही कट ऑफ भाई, ये कट ऑफ पे मैंने चर्चा करी। अब मैं बात करूंगा 20 ग्रुप वाले। भाई देखो मामला आपका थोड़ा सा पेचीदा है, हालांकि इसी महीने में शायद आपकी, मुझे पता नहीं 20 तारीख के बाद कौन सी डेट लगी है, तो अगर मामला सुलझ जाए तो बेटर है, परंतु मुझे लगता नहीं कि मामला आपका सुलझ जाएगा। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा भाई। बात कुछ अगर सुलझ जाता है तो बेटर है, एग्जाम हो चाहे ना हो, मेरा ये मानना है कि इस तारीख को, नेक्स्ट तारीख को आपका मामला सुलझ जाना चाहिए, नहीं तो फिर बातें भाई देखो आज जितनी ज्यादा लंबी जाती है उतनी ज्यादा फिर मुश्किलें आती हैं। तो ये मैंने आपको कट ऑफ बता दी, हरियाणा पुलिस की कट ऑफ बता दी, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, हाँ एक फीमेल सुपरवाइजर की कट ऑफ रह गई है, उसमें आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये बाकी है अभी। कहाँ पे बताऊँ, यहीं पे बता देता हूँ आपको, यहाँ पे फीमेल सुपरवाइजर की जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी 73 से 75 क्वेश्चन रह सकती है भाई, ठीक है, 75 क्वेश्चन रह सकते हैं, और ये जनरल की है, बता रहा हूँ आपको। कभी आप सोचो कि जनरल की किसी और की है तो जनरल की है, उसी के हिसाब से आप घटा बढ़ा लेना भाई। तो ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। वीडियो लंबी जरूर हुई बट क्या करें, ये सभी बातें बताना जरूरी था, अच्छे से बताना जरूरी था, मैंने आपको अच्छे से बता दी है कि कट ऑफ क्यों डाउन जा रही है, किसकी जा रही है। हरियाणा पुलिस की 2 से 3 नंबर, हो सकता है 3 से 4 नंबर, इससे कम भी चली जाए। यहाँ पर आपको चेंजमेंट देखने को शायद मेरे हिसाब से ना मिले, यहाँ पर एक आध नंबर का चेंजमेंट आपको देखने को मिल सकता है, हरियाणा पुलिस में डाउन जा सकती है एक क्वेश्चन, और बाकी में मेरे को कुछ ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं लगती है। तो भाई ये थी आपकी कट ऑफ की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना भाई।